रिस्पेक्टेड मुख्य अतिथि महोदय, श्री के.एन. धर, मैडम धर, स्कूल के डायरेक्टर हिमांशु कुच्छल, फाउंडर ट्रस्टी सुधा कुच्छल, श्री जी के स्टाफ मेंबर्स व शहर से आए गणमान्य व्यक्तिगण और इस भीड़ में बहुत सारे सज्जन लोग बैठे हैं। आप सभी का यहाँ आने पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रस्तुति में महान ग्रंथ महाभारत के कुछ श्लोकों का कविता के माध्यम से वर्णन किया। आज मैं चाहूँगा कि उसी विषय को लेकर दो चार बातें आपसे की जाए। महाभारत के अनेक प्रसंगों में बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जिनके विषय में हमें कुछ मालूम ही नहीं। दरअसल इस महान ग्रंथ की व्याख्या इतनी आसानी से की भी नहीं जा सकती। महाभारत की कथा बोलती है, कथा कहती है कि गुरु द्रोण अपने शिष्यों को लेकर कौरवों और पांडवों को लेकर वन में चले गए। ध्यान से सुनने की बात है। और राजकुमारों से परिश्रम कराकर एक सुंदर आश्रम का निर्माण कराया। और बीच बीच में भी शस्त्र विद्या के साथ साथ गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से उनकी मनपसंद के नाना प्रकार के, कभी उनको खिलौने बनाने के लिए बोलते, कभी उनको सुंदर मकान बनाने के लिए बोलते, कभी महल बनाने के लिए बोलते। और जैसे कि छोटे छोटे बच्चे थे वो लकड़ी से, मिट्टी से, रेत से खूब मेहनत करके तरह तरह के वहाँ पर खिलौने वो बनाते थे। गुरु द्रोणाचार्य बहुत प्रशंसा करते उन बच्चों की और अंत में उन्हें आदेश देते कि अब इनको ध्वस्त कर दिया जाए, इनको तोड़ दिया जाए। पांडव राजकुमार गुरु की आज्ञा मानकर तुरंत उन आकृतियों को मिटा देते, उन खिलौनों को नष्ट कर देते। परंतु कौरव राजकुमार और खास तौर पर दुर्योधन उनका विरोध करते थे। दरअसल गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को संपत्ति और सिंहासन से मोह ना करने की सीख कुछ इस तरीके से देना चाहते थे। और पांडव इस बात से भली भांति परिचित भी थे। शिक्षा दीक्षा खत्म हुई तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि इस आश्रम को आग लगा दी जाए। बड़ा विरोध किया दुर्योधन ने, उसके भ्राताओं ने। 100 पुत्र थे, 100 भाई थे दुर्योधन, सबने विरोध किया। लेकिन अंत में गुरु का आदेश था, उसको मानते हुए उस आश्रम को आग लगा दी गई। और देखिए दोस्तों, उस सीख का असर वही सत्ता और सिंहासन का लोभ कौरवों को ले बैठा। और इस परीक्षण में भी पांडव ही सफल हुए और अंत में धर्म ध्वजा की रक्षा करते हुए पांडवों ने इस धरा पर धर्म का राज्य स्थापित किया। कैसी शिक्षा, कैसे गुरु, कैसे शिष्य। आज तो ये बातें
शायद बच्चों को मालूम भी नहीं होंगी, कोई बताने वाला भी नहीं है। अभी हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि आज हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार किस तरफ जा रहे हैं। सही मायने में तो बात यह है, मैं कहा करता हूं अपने मित्रों को भी, अपने बच्चों को भी, कि दुनिया में जो सैलाब आया है वो हमारे संस्कारों से मेल नहीं खाता। आज जो दुनिया में हो रहा है, जो हम होते हुए देख रहे हैं, ये हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति है ही नहीं। और आज दुनिया में बेचैनी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हम कर रहे हैं या जो हम देख रहे हैं वो ना हमने कभी देखा था, ना हमने कभी सोचा था। दोस्तों, शिक्षा पे बोलने के लिए तो अनेक शिक्षाविद हमारे बीच में बैठे हैं। परम विद्वान हमारे गाइड, हमारे व्यवव्रत श्री केंद्र, जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए, कुछ भी, तो वो कम होगा। मेरे पास वो जबान ही नहीं है कि मैं इनके बारे में कुछ बोल सकूं। सौभाग्य है आपके शहर का, स्कूल का, स्कूल के बच्चों का, कि इन जैसा व्यक्ति, इन जैसा व्यक्तित्व आप और हमारे बीच में अवतार बन के आया है। सौभाग्य की बात है ये हम सभी के लिए। कई सारे टीचर्स को मैं देखता हूँ, मेरे परिचित हैं, गुरुजी कहाँ गए थे, फला बच्चे के ट्यूशन पढ़ाने गया था। या कई मेरे मित्र हैं, नव धन्नाड है। एक और नई बात आजकल देखने को मिल रही है, टीचर्स को घर पे बुला अपने बच्चों को पढ़वाने के लिए। चलो, कोई मजबूरी हो सकती है किसी पेरेंट्स की, सिक्योरिटी कारण हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं। पहले भी मैं नहीं मानता ऐसा कि भाई टीचर कभी जाते होंगे, किसी इस तरह के हालात होते होंगे, लेकिन टीचर्स घर पे जाएं बच्चे को पढ़ाने के लिए, मेरी समझ से बाहर है। देखिए, इस महान धरती पे क्या क्या संदेश, कितनी कथाओं के माध्यम से जनमानस तक पहुंचे। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, उसी आश्रम में सुदामा पढ़ते थे, उसी आश्रम में भगवान पढ़ते थे। गुरु विश्वामित्र बहुत छोटी सी आयु में चारों भाइयों को अपने आश्रम की रख। मैं एक बार अशोक अग्रवाल जी से पूछा कि भगवान श्री राम तो साक्षात विष्णु का अवतार थे, गुरुदेव, और वो जाकर विश्वामित्र जी के आश्रम की सुरक्षा कर रहे हैं। और जिन गुरु विश्वामित्र ने सारी शस्त्र विद्या भगवान राम को दी, तो अशोक अग्रवाल जी ने मुझे बताया कि वो वहाँ कुछ पढ़ने या सीखने के लिए नहीं गए थे, वो तो अपने गुरु का मान बढ़ाने के लिए उनके आश्रम में गए थे। इतनी महान परंपराएं, इतनी महान संस्कृति कि राजा और रंक एक ही छत के नीचे। गुरु बच्चों को पढ़ाने इसलिए जा रहे हैं कि उनको मेहनतनामा थोड़ा ज्यादा मिल जाता होगा, मैं मानता हूँ। महाराज रावण को भी शिक्षा देने के लिए, शायद आप लोगों को मालूम होगा, ब्रह्मा जी लंका में जाया करते थे। और क्या होता था मालूम है? ब्रह्मा जी बाहर द्वार पे खड़े होते और रावण महाराज अंदर। कभी साहब खाना खा रहे हैं, कभी साहब आराम कर रहे हैं, कभी साहब सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग तो कहाँ सुनना था, कभी नृत्य देख रहे हैं। ब्रह्मा जी बैठे रहते और भगवान राम राजपुत्र होते हुए गुरु विश्वामित्र की कुटिया की रक्षा करते थे। नतीजा क्या हुआ? भगवान राम ने अपने गुरुओं के आशीर्वाद से समस्त लंका नगरी का विध्वंस कर दिया। और रावण जो अपने गुरुओं का अपमान करके शिक्षा ग्रहण करता था, वो शिक्षा उसके किसी काम नहीं आई।
मेरी आप सभी अभिभावकों से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। बिना संस्कारों के ये विद्या किसी काम नहीं आने वाली। बच्चों को मंदिरों में जाने की आदत डालो, संतों के संग रहने की आदत डालो, परिवार के साथ बच्चों को बिठाओ। इतना महान देश, इतने महान लोग, इतनी महान संस्कृति, उसकी चर्चा करो बच्चों से। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तो ये विद्यालय हैं, ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आपके बच्चों को देंगे जो आपको चाहिए, उसमें कोई कोताही रहने वाली नहीं है। लेकिन ये संस्कार जो बच्चों में नितांत आवश्यक है वो आप ही के यहाँ से मिलेंगे। अच्छी अच्छी बातें किया करो बच्चों के सामने। मेरे ख्याल से काफी लेट हो गया है प्रोग्राम, आप लोग भी काफी देर से बैठे हुए हैं पूरे धैर्य के साथ। एक बार पुनः मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय का, और देखिए मेरे और सर के लिए तो आज बड़ा ही गौरव का दिन है। दो गुरु, एक हमारे सर के गुरु और एक मेरे गुरु डॉक्टर अशोक अग्रवाल। क्या व्यक्तित्व है साहब इन लोगों का। मैं कई बार हिमांशु को बोलता हूँ, मैं कहा हिमांशु मैं तुम्हारे से ज्यादा बड़भागी हूँ। पूछेगा पापा कैसे? मगर हमें जो मित्र, जो गुरु, जो सानिध्य, जो रिश्तेदार, जो दोस्त, जो पड़ोसी मिले, पता नहीं भैया तुम्हें नसीब होंगे या नहीं होंगे। ये बात मैं बड़े खुले मन से बोलता हूँ बच्चे को। सब कुछ मिल जाएगा दुनिया में, संस्कार नहीं मिलेंगे बच्चों को। और बिना संस्कारों के जो मर्जी पालो आप, सब यार सब। अच्छे संस्कार दो बच्चों को, अच्छी सीख दो। यही मेरी आप सभी बच्चों के लिए शुभकामना। बहुत मेहनत सारे स्टाफ ने की है, सारे बच्चों ने की है, और ये सारे अपराजित योद्धा बोलता हूं मैं इनको, कभी ना थकने वाले। क्या हो रहा है इन बच्चों का, क्या एनर्जी कमाल के साथ। 9 बजे कल मैं इधर से गया, लगे हुए थे छोटे छोटे 2-2, 2.5 साल के बच्चे। कमाल की एनर्जी बच्चों की। इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, और आप सभी से पुनः एक बार अपील करता हूं कि विशेष ध्यान दें। आज जिस तरीके से दुनिया बढ़ रही है, बहुत सावधानी रखने की जरूरत है बच्चों के प्रति। ठीक है, स्कूल का दायित्व है, स्कूल को आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। मुख्य अतिथि महोदय का बहुत समय यहाँ पर रहे हमारे बीच में, और बड़ा अच्छा लगा इनको, और ये देखकर हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगा। आप सभी का मैं एक बार पुनः दिल की गहराइयों से, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और भोजन आप सभी के लिए व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि आप सभी भोजन पाकर जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं सभी से विनम्र निवेदन करूंगा